हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल इन्फॉर्मेशन में। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा IIBF एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। IIBF की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और जो MCQ क्वेश्चंस हैं उसका एक पार्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। अगर आप इस पार्ट से तैयारी करते हैं तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये आपके लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो MCQ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। हमें अपनी बचतों को बैंक में रखना चाहिए क्योंकि उपरोक्त सभी यह सुरक्षित है, ब्याज मिलता है और किसी भी समय पैसे को निकाला जा सकता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, बैंक इनके विरुद्ध ऋण नहीं देता। लॉटरी टिकट के विरुद्ध ऋण नहीं मिल सकता। भारत में किस बैंक की शाखाएं सबसे अधिक हैं? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाएं सबसे अधिक हैं। 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ATM पासवर्ड को रखना चाहिए। कहाँ पर रखना चाहिए ATM पासवर्ड को? ATM पासवर्ड को आपने याद रखना चाहिए, कहीं लिखना नहीं चाहिए। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, ATM पासवर्ड केवल किसको बताना चाहिए? किसी को भी नहीं बताना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस में नामांकन किया जा सकता है? तो नामांकन आप किसी में भी कर सकते हैं, उपरोक्त सभी में नामांकन कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? इसका सही आंसर है रघुराम राजन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, यह लोगो किसका है? प्रधानमंत्री जन धन योजना का लोगो है। अगला क्वेश्चन है, बैंक में खाता खोलने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका सही उत्तर है ख 10 वर्ष। बैंक किसके लिए ऋण नहीं देता? तो बैंक शराब और जुए के लिए ऋण नहीं देता है। KYC का अर्थ है नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जानिए। अगला क्वेश्चन है, साहूकार से लिए गए ऋण घ उपरोक्त सभी ब्याज दर बहुत अधिक है, कोई उचित लेखांकन नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं है। तो उपरोक्त सभी साहूकारों से लिए गए ऋण में ये सब होता है। क्वेश्चन नंबर 14, ATM का अभिप्राय। तो ATM का अभिप्राय है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। समय से ऋण की चुकौती के क्या परिणाम है? इसका सही उत्तर है घ अच्छी साख, कोई चिंता नहीं, भविष्य में आसानी से ऋण मिलना। तो ये सभी क्या है? समय पर ऋण चुकौती के परिणाम है। ऋण देने में चूक का तात्पर्य, ऋण किस्त न देना। जीवन बीमा का तात्पर्य, मानव का बीमा। क्वेश्चन नंबर 18, सामान्य बीमा किस बीमे से संबंधित है? उपरोक्त सभी आग, चोरी, सेंधमारी, ये सभी सामान्य बीमे में आती हैं। आधार है, क्या है आधार? का 12 अंकों का कार्ड। E और S से अभिप्राय है आइदर और सर्वाइवर। अगला क्वेश्चन है, करेंसी नोट में क्या लिखना प्रतिबंधित है? उपरोक्त सभी राजनीतिक संदेश, धार्मिक संदेश, व्यक्तिगत संदेश, ये सभी चीजें नोट पर नहीं लिखनी चाहिए आपने। और PPF का अभिप्राय पब्लिक प्रोविडेंट फंड। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकतम मूल्य वर्ग का नोट जारी किया गया है 1000 रुपए का। ये पुराना डाटा है, अभी अधिकतम मूल्य वर्ग का 2000 का नोट आ चुका है। NRI से क्या अभिप्राय है? NRI से अभिप्राय है नॉन रेजिडेंट इंडियन। पेन से क्या अभिप्राय है? स्थायी खाता संख्या। क्वेश्चन नंबर 27, बैंक ऋण देता है? उपरोक्त सभी, इन सभी के लिए ऋण देता है बैंक, बिल्कुल देता है। क्वेश्चन नंबर 28, किस करेंसी नोट में सुरक्षा धागा होता है? घ उपरोक्त सभी, सुरक्षा धागा सभी में होता है। पैसा रखने का सबसे सुरक्षित स्थान क्या है? पैसा रखने का सबसे सुरक्षित स्थान है बैंक। सोने और चांदी के आभूषणों को बैंक के लॉकर में रखना चाहिए। क और ख, यह सुरक्षित है, चोरी का जोखिम नहीं है। उसके बाद है, करेंसी नोट जारी किए जाते हैं 31 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिक्के जारी किए जाते हैं भारत सरकार द्वारा। बैंक पासबुक उपरोक्त सभी बैंक द्वारा जारी की जाती है। बैंक खाते को लेन देन का विवरण होता है, खाते का शेष दर्शाता है। तो ये सभी पासबुक के अंदर चीजें होती हैं। बैंक किस पर ब्याज देता है? बैंक जमाओं पर ब्याज देता है, जो पैसा आप जमा करते हैं उस पर ब्याज देता है। क्वेश्चन नंबर 35, बैंक किस पर ब्याज लेता है? इसका आंसर है ख ऋण, जो ऋण है उस पर ब्याज लेता है। क्वेश्चन नंबर 36,
शिक्षा ऋण, तो शिक्षा ऋण के बारे में ट्यूशन फीस व बच्चों को कवर करना, कोर्स पूर्ण होने के बाद चुकौती योग्य, देश एवं विदेश में पढ़ने के लिए दिए जाते हैं उपरोक्त सभी। तो इसके बारे में उपरोक्त सभी ये सभी तथ्य सही हैं। क्वेश्चन नंबर 37, व्यवसाय कोरस्पोंडेंट से अभिप्राय। इसका आंसर है क्या? एजेंट जो बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है व्यवसाय कोरस्पोंडेंट कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, इंटरनेट बैंकिंग से क्या अभिप्राय है? तो इंटरनेट बैंकिंग से अभिप्राय है खाते का परिचालन इंटरनेट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39, एक बार किया गया नामांकन रद्द किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 40, बैंक में खाता कौन खोल सकता है? तो बैंक में खाता सभी खोल सकते हैं, भारतीय नागरिक, अनिवासी भारतीय या अनपढ़ या ये सभी जो है ना बैंक में खाता खोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, पैन संख्या की आवश्यकता है। कहाँ पर आवश्यकता पड़ती है पैन कार्ड की? 50,000 रुपए से अधिक जमा कराते टाइम। अगला क्वेश्चन है टीडीएस का क्या अभिप्राय है? तो टीडीएस का अभिप्राय है स्रोत पर कर कटौती। जो कोई भी काम आप करते हैं जिसमें टीडीएस कटता है तो वो कर कटौती होती है। क्वेश्चन नंबर 43, अधिकतम राशि का चेक, ज्यादा से ज्यादा कितनी राशि का चेक आप भर सकते हैं? तो इसका सही जवाब है ख, कोई सीमा नहीं है, कितने भी पैसे आप चेक के जरिए चेक में भर सकते हैं। बैंक मांग ड्राफ्ट जारी करता है। घ में है उपरोक्त सभी। बैंक मांग ड्राफ्ट जारी करता है। प्राइवेट क्षेत्रीय बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सरकारी बैंक सभी जारी करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है स्वयं सहायता समूह में घ उपरोक्त सभी। स्वयं सहायता समूह में 5 से 20 लोगों का समूह नियमित बचत आदत समूह सदस्यों के अंतर ऋण, तो समूह का जो मेंबर्स होते हैं वो आपस में ऋण लेन देन कर सकते हैं। 46, चेक का भुगतान किसके द्वारा रोका जा सकता है? इसका आंसर है ग, चेक देने वाला। तो चेक देने वाला है वो क्या कर सकता है? चेक का भुगतान रोक सकता है। आदाता खाता चेक का भुगतान किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 47, ग बैंक खाते में जमा करके। क्वेश्चन नंबर 48, आवर्ती जमा में उपरोक्त सभी हैं। प्रत्येक माह एक निर्धारित राशि जमा करता है। जमा की अवधि निर्धारित समय के लिए होती है। भुगतान ब्याज का भुगतान मियादी जमा दर से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, नामांकन करते समय नामिती के हस्ताक्षर किस पर लेने चाहिए? घ उपरोक्त सभी। खोलने वाला फार्म, नामांकन फार्म, शपथ पत्र सभी पर हस्ताक्षर लेने चाहिए। अगला क्वेश्चन है बैंक बचत खाता पर ब्याज दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, इसका आंसर है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक के हिसाब से बैंक बचत खाता पर ब्याज दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, कटे फटे नोट बैंक में बदले जा सकते हैं। एटीएम का प्रयोग कर सकते हैं उपरोक्त सभी। तो ये सभी एटीएम का प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, काउंटर पर जाली नोट का पता चलने पर बैंक द्वारा क्या किया जाता है? इसका आंसर है घ, नोट को जब्त करके रसीद देनी चाहिए। मियादी जमा का क्वेश्चन नंबर 54 है, मियादी जमा का परिपक्वता से पूर्व भुगतान करना चाहिए आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, मियादी जमा पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, इसका सही आंसर है तिमाही आधार पर मियादी जमा पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है। लॉकर में रखी वस्तुएं केवल लॉकर धारक को मालूम हो, ये ऑप्शन सही है। अगर लॉकर का किराया नहीं दिया जाता तो बैंक क्या करता है? उपरोक्त सभी कर सकता है। ये लॉकर को सील कर सकता है, लॉकर का परिचालन बंद कर सकता है, उचित नोटिस देकर लॉकर तोड़ सकता है। उसके बाद है MGNREGS से अभिप्राय। इससे क्या अभिप्राय है? तो इसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मियादी जमा पर अधिकतम अवधि क्या है? तो मियादी जमा पर 10 वर्ष। अगला क्वेश्चन है रुपे डेबिट कार्ड क्या है? रुपे डेबिट कार्ड उपरोक्त सभी है। घरेलू डेबिट कार्ड है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम द्वारा आरंभ किया गया है और सभी एटीएम एवं POS मशीन द्वारा स्वीकार्य है। तो ये सभी रुपे कार्ड डेबिट कार्ड में उपलब्ध हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61, PMJDY खाते में रुपए 50,000 की अधिक वर्ष सुविधा किसे उपलब्ध है? PMJDY खाते में 5,000 रुपए की अधिक वर्ष सुविधा किसे उपलब्ध है? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। इन सभी को ये सुविधा उपलब्ध है। 6 महीने तक खाते के संतोषजनक परिचालन के बारे में, परिवार के एक खाते में या ग्राहक की आयु 18 से 60 वर्ष हो तब। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT क्या है? इसका आंसर है ग, सामाजिक लाभ सब्सिडी का लाभार्थियों के
बैंक खाते में सीधा अंतरण। आधार सीडिंग का अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय है आधार को बैंक खाते से जोड़ना। अगला क्वेश्चन है PMJDYE के अंतर्गत क्या लाभ जुड़े हैं? तो इसके अंतर्गत लाभ जुड़े हैं उपरोक्त ये सभी लाभ जुड़े हैं। 1 लाख का दुर्घटना बीमा, 3 लाख का जीवन बीमा और 5,000 की अधिक वर्ष सुविधा। अगला क्वेश्चन है PMJDYE के अंतर्गत कौन खाता खोल सकता है? तो इसके अंतर्गत उपरोक्त सभी खाता खोल सकते हैं। 10 वर्ष की आयु से अधिक नाबालिग और घर की केवल स्त्री, परिवार का केवल मुखिया, तो ये सभी PMJDY के अंदर खाता खोल सकते हैं। बैंक मित्र कौन है? इसका सही आंसर है बैंक द्वारा नियुक्त बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, बैंक BC जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, लघु खाते में अधिकतम कितनी जमा राशि स्वीकार की जा सकती है? तो इसका सही जवाब है ग 50,000। बेसिक बचत बैंक जमा खाते में किस प्रकार की सेवाएं मुफ्त उपलब्ध हैं? तो इसका सही जवाब है घ उपरोक्त सभी, ये सारी की सारी सुविधाएं इसके अंदर उपलब्ध हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69, बेसिक बचत बैंक जमा खाता खोलते समय न्यूनतम कितनी राशि की आवश्यकता है? तो इसके लिए न्यूनतम राशि की आवश्यकता नहीं है, तो 0 बैलेंस का खाता खोला जा सकता है। उसके बाद अटल पेंशन योजना क्या है? APY। तो APY इसका सही जवाब है घ उपरोक्त सभी, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। असंगठित क्षेत्र के सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, कामगारों को स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने के लिए प्रेषित करना, 60 वर्ष की आयु होने के पश्चात निश्चित पेंशन का भुगतान, ये उपरोक्त सभी इसके आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 71, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है? PMSBY क्या है? इसका सही जवाब है का दुर्घटना बीमा कवर, दुर्घटना बीमा कवर करती है। PMJJBY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है? इसका सही जवाब है का 2 लाख रुपए तक जीवन बीमा कवर, ये 2 लाख रुपए का जीवन बीमा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किस तरह की जमाओं में अधिक ब्याज मिलता है? तो किस तरह की जमाओं में अधिक ब्याज मिलता है? इसका सही जवाब है मियादी जमा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत किस दुर्घटना बीमा का दावा उपलब्ध है? कितना दुर्घटना बीमा दावा उपलब्ध है? इसका सही जवाब है ख 2 लाख रुपए का। चेक की वैधता अवधि क्या है? एक चेक की वैधता अवधि क्या है? 3 माह। क्वेश्चन नंबर 76, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत आंशिक अपंगता दावा उपलब्ध है? कितने का उपलब्ध है? ख 1 लाख रुपए का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्या अनपढ़ व्यक्ति को डेबिट कार्ड जारी किया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ, किया जा सकता है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत निश्चित पेंशन प्राप्त की जा सकती है, तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कितनी पेंशन की जा सकती है? तो इसका सही जवाब है ग 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये, ये इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जन धन योजना में पहली बार खाता खोलने पर भारतीय जीवन बीमा का 30,000 का बीमा उपलब्ध है। इसका सही जवाब है 15 अगस्त 2014 से 26 जनवरी 2015 तक। ब्लैंक प्रधानमंत्री जन धन योजना में रुपये 30,000 के जीवन बीमा के लिए कवर्ड नहीं है। कौन कवर्ड नहीं है? इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। तो ये कौन कवर्ड नहीं है? केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बैंकों के कर्मचारी, आयकर देने वाला और आम आदमी बीमा योजना का लाभार्थी। तो एक पार्ट हमने कर लिया। आगे हम बात करते हैं PMMYE के अंतर्गत मुद्रा ऋण पर बहुविकल्प क्वेश्चन आंसर हैं। PMMYE के अंतर्गत क्वेश्चन आंसर्स हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है PMMYE से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है ख प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अगला क्वेश्चन है PMMYE के अंतर्गत अधिकतम कितना ऋण उपलब्ध है? तो इसके लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 3, शिशु श्रेणी के अंतर्गत कितना ऋण लिया जा सकता है? तो शिशु श्रेणी के अंतर्गत 50,000 का लोन लिया जा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रुपए 5 लाख का ऋण किस श्रेणी में कवर्ड है? ये
किशोर श्रेणी में कवर्ड है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मुद्रा ऋण किस उद्देश्य के लिए लिया जा सकता है? ब्लैंक से संबंधित किसी भी कार्यकलाप के लिए मुद्रा ऋण किस उद्देश्य के लिए लिया जा सकता है? ब्लैंक से संबंधित किसी भी कार्यकलाप से, तो ब्लैंक में क्या आएगा? तो इसका सही जवाब है का विनिर्माण, प्रसंस्करण, ट्रेडिंग एंड सेवाएं। अगला क्वेश्चन है PMMYE ऋण किस उद्देश्य के लिए दिया जा सकता है? तो किस उद्देश्य के लिए दिया जा सकता है? इसका सही जवाब है आय सृजन के उद्देश्य के लिए। PMMYE के अंतर्गत MSE ऋण देने के लिए बैंक के पास क्या सांपार्श्विक जमानत रखनी होती है? इसका सही जवाब है शून्य, कुछ नहीं रखना होता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कोई PMMYE ऋण ले सकता है, कौन ले सकता है? तो इसका सही जवाब है दोनों ले सकते हैं जो ऊपर दिए गए हैं। तो इन दोनों में कौन कौन है? कोई भी भारतीय नागरिक हो, कोई फर्म, विनियमित निकाय या भारतीय विगमित कोई भी अन्य इकाई। PMMYE के अंतर्गत ऋण कहाँ से लिया जा सकता है? तो ऋण कहाँ से लिया जा सकता है? सरकारी बैंक से, प्राइवेट क्षेत्रीय कोई भी बैंक को लिया जा सकता है। PMMYE ऋण बैंक से लिया जा सकता है जहां पर उपरोक्त दोनों बैंक के साथ, जहां ग्राहक के बैंकिंग संबंध हो, बैंक के साथ ग्राहक का पहले से कोई संबंध ना हो, तो दोनों कंडीशंस में बैंक से ऋण लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है PMMYE ऋण में मुद्रा की क्या भूमिका है? तो मुद्रा की क्या भूमिका है? इसका सही जवाब है ख। अगला क्वेश्चन है ऋणी द्वारा बिना किसी परेशानी के आसान तरीके से मुद्रा कार्ड के साथ ऋण लिया जा सकता है जो कि इसका सही जवाब है स्वीकृत सीमा के साथ डेबिट कार्ड। अगला क्वेश्चन है मुद्रा कार्ड एक डेबिट कार्ड है, यह किस पेमेंट प्लेटफॉर्म पर है? तो यह रुपे प्लेटफॉर्म पर है। मुद्रा कार्ड का क्या उपयोग है और इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है? इसका आंसर है उपरोक्त दोनों। ATM या बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट से पैसा निकलवाने के लिए, पॉइंट ऑफ सेल मशीन का इस्तेमाल करके खरीद करने के लिए की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है मुद्रा कार्ड ग्राहक को कौन जारी करता है? तो मुद्रा कार्ड ग्राहक को सीधे बैंक द्वारा MFI के माध्यम से जारी किया जा सकता है। PMMYE ऋण किसके लिए लागू है? इसका सही जवाब है भारत के सभी बैंकों में लागू है। ऋणियों को बैंकों NBFC MFI द्वारा किस ब्याज दर पर PMMYE ऋण दिए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है क। बैंकों MFI द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित किए गए यथोचित रेट। अगला क्वेश्चन है PMMYE ऋण कितने समय के लिए दिए जाते हैं? तो इसका समय है व्यवसाय में नकदी प्रवाह अनुसार एवं उधार दात्री संस्था द्वारा निर्धारित। अगला क्वेश्चन है ऋण स्वीकृत न होने के मामले में बैंक कर्मचारी के विरुद्ध क्या शिकायत निवारण प्रणाली उपलब्ध है? तो इसका सही जवाब है ग। उपरोक्त दोनों मामले को बैंक के अगले उच्च कार्यालय में भेजा जा सकता है। ग्राहक बैंक के नोडल अधिकारी PMMYE या PMMYE मिशन ऑफिस या PMMYE टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकता है। तो ये दोनों ऑप्शंस उपलब्ध हैं। अगला क्वेश्चन है मुद्रा के अंतर्गत ऋण लेने के लिए क्या दस्तावेज जमा करने होंगे? तो मुद्रा के दस्तावेज जमा करने होंगे, दोनों जमा करने होंगे। दोनों में क्या देवा है? मानक ऋण आवेदन फॉर्म देना पड़ेगा और KYC एवं अन्य दस्तावेजों उधारकर्ता बैंक NBFC MFI के आंतरिक दिशा निर्देश के अनुसार हो। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्तर पर PMMYE क्रियान्वयन की प्रगति को कौन मॉनिटर करेगा? तो इसकी प्रगति को कौन मॉनिटर करेगा? इसका सही जवाब है मुद्रा वित्तीय सेवा विभाग। अगला क्वेश्चन है उधारदात्री संस्था पब्लिक की सूचना के लिए PMMYE ऋण के लिए अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न कहाँ उपलब्ध हैं? तो इससे संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न मुद्रा वेबसाइट पर उपलब्ध है। सूक्ष्म लघु उद्यमों को चलाने एवं स्थापित करने के लिए सैंपल प्रोजेक्ट प्रोफाइल उपलब्ध है। तो इसका सही जवाब है मुद्रा वेबसाइट पर
और अगला क्वेश्चन है मुद्रा किसके द्वारा स्थापित किया गया? इसका सही जवाब है भारत सरकार। ब्लैंक को या इसके बाद बैंक NBFC MFI द्वारा रुपए 10 लाख तक के ऋण लघु व्यवसाय सृजन गतिविधियों के लिए स्वीकृत किए गए हों उसे PMMI ऋण कहा जाता है। इसका सही जवाब है ख 8 अप्रैल 2015। PMJDY के अंतर्गत कितनी राशि तक स्वीकृत अविधिक वर्ष सीमा को PMMY के अंतर्गत मुद्रा ऋण में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका सही जवाब है 5000। निम्नलिखित उधारकर्ताओं में से PMMY के अंतर्गत ऋण लेने के पात्र हैं? तो इसका सही जवाब है ग छोटे फल विक्रेता, सब्जी बेचने वाले आदि। PMMY के अंतर्गत स्वीकृत वितरित ऋणों को बैंक NBFC MFI सामान्य जन साधारण की सूचना के लिए ब्लैंक पर उपलब्ध किया गया है। कहाँ पर उपलब्ध किया गया है? इसका सही जवाब है मुद्रा पोर्टल पर उपलब्ध किया गया है। अगला क्वेश्चन है सभी PMFY ऋण DFM रेटिंग एजेंसियों MFIN तथा साधन एवं अन्य हितधारक से विचार विमर्श करके मुद्रा द्वारा बनाए जाएंगे तथा सभी उधारदात्री संस्थाओं द्वारा लागू किया जाएगा और यह बैंक द्वारा अधिशासित होंगे। तो इसका सही जवाब है ख मुद्रा लोन चार्टर। अगला क्वेश्चन है आय सृजन के उद्देश्य से मुद्रा योजना किस प्रकार के MSE व्यवसायों के लिए लागू है? तो इसका सही जवाब है ग उपरोक्त दोनों कौन कौन से हैं? नए व्यवसाय के लिए, वर्तमान व्यवसाय को बढ़ाने व या उन्नयन के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने IIBF में आने वाले कुछ क्वेश्चन आंसर्स को कवर किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए इस वीडियो को दोस्तों के साथ। थैंक यू।